हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि आज का रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं हम बड़के पप्पा दी ग्रेट की रात को 12 बजे की वीडियो के आधार पे। आई एम श्योर कि आप लोग मेरे रिएक्शन वीडियोस बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। एंड उसी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं ये कॉटन का ब्यूटीफुल सा कॉट सेट, जिसे शेयर करने से और किसी को मिर्ची लगे ना लगे, लेकिन बड़के पप्पा को बड़ी मिर्ची लगती है। बड़के पापा को लगता है कि दुनिया में एफिलेटेड मार्केटिंग या ग्रो करने का जो कॉपीराइट है वो सिर्फ बड़के पापा के ऊपर है। तो फॉरगेट अबाउट बड़के पापा। आप लोगों को इस ड्रेस का फोटो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, सभी साइजेस में अवेलेबल है। कॉटन का कॉट सेट है। मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका लिंक पिन किया हुआ है, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में तो ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पर आप लोगों को ज़रूर मिलने वाला है। तो मतलब यहाँ पे प्रमोशन करने की बात ही कुछ और है, खासकर इस वीडियो में प्रमोशन करने की बात ही कुछ और है। उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, वैसे आई लव मिर्ची। चलिए गाइस, तो रात के 12 बजे बड़के पप्पा के अंदर का क्रिएटर जाग गया, जो अक्सर कंट्रोवर्सी में रात रात सोता नहीं है, जिसकी आदत होती है कि कंट्रोवर्सी में जितनी मैक्सिमम वीडियोस छाप लो। इज्जत गई तेल लेने, घर की हालत गई तेल लेने, रिश्ते गए तेल लेने, लेकिन इस मौके पे अगर चौका नहीं मारा तो क्या मौका, फिर कोई मौका नहीं है। तो चौका मारना ज़रूरी है। अब आप देख लीजिए कि 2 दिन से छोटे भाई के नाम पे, वैसे तो ये जो तंबाला कपल्स हैं इन्होंने बोला है बच्ची की शक्ल नहीं देखेंगे, उसका कभी सूरत नहीं देखेंगे, लेकिन उसके बाद भी पूरा का पूरा कंटेंट बच्ची की माँ, बच्ची के पापा के इर्द गिर्द ही इनका घूम रहा है। वो बेचारे दिन की 1-2 वीडियो से ज़्यादा नहीं डाल पा रहे। इतना नाम तो वो अपनी वीडियो में अपने बच्चे का नहीं लेते, जिससे कई ज़्यादा नाम कंट्रोवर्सी के दौरान ये उनके बच्चे का ले लेके वीडियो छाप रहे हैं। अब आप खुद बताइए कि इन्होंने अपनी 12 बजे से पहली वाली वीडियो में किसके आप लोगों को दर्शन कराए? उसी बच्ची के दर्शन कराए ना, जिस बच्ची के लिए इनकी धर्मपत्नी जी ने बोला था हम तो कभी शक्ल भी ना देखें, हम तुम्हारी बच्ची को कभी देखे भी ना, है ना। उसी बच्ची को लेनी पड़ गया इनको, थंबनेल भी उसी का बनाना पड़ गया, वीडियो में भी उसी को लेना पड़ गया। उसी को लेने के चक्कर में पूरा बवाल हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते। वो प्रोवोकेशन, अपना जो प्रोवोकेशन का उनका जो धंधा है ना, उसे कभी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्रोवोक करना बंद कर दिया तो फिर कंटेंट किससे निकलवाएंगे। तो कभी भाई को प्रोवोक करेंगे, कभी क्रिएटर्स को प्रोवोक करेंगे, कभी रिएक्शन वालों को प्रोवोक करेंगे, कभी कमेंट्स वालों को करेंगे। इसी से तो उनको कंटेंट मिलता है ना। इस पूरे महीने में एक वीडियो में इनके इतने व्यूज़ नहीं आए होंगे जितने वीडियोस उस बेचारी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी ब्लेसिंग जो इनके घर में आई है उसके नाम पे इन लोगों को आ गए। तो देखो, बड़के पप्पा बड़की मम्मी का चैनल चमका रही है एक मासूम छोटी 20 दिन की बच्ची, जिस बच्ची को इनका मन करेगा तो ये गिफ्ट देंगे, मन नहीं करेगा तो दुनिया की कोई ताकत गिफ्ट नहीं निकलवा सकती इनके पास से। उस बच्ची ने खुद इनको गिफ्ट दे दिया, इनको उस बच्ची को देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये क्या उस बच्ची को कोई सोना चांदी हीरे मोती गिफ्ट करेंगे? उस बच्ची ने खुद मात्र 20 दिन की हो गए अपने बड़के पप्पा और बड़की मम्मी की झोली पर डॉलरों की बारिश कर दी कि कोई बात नहीं, मुझे आप दो या ना दो पर मेरे नाम से आप लोग खूब कमाओ, आप लोगों की झोली भरती रहनी चाहिए। और जब ये झोली पूरी भर जाए तो एक काम करना, कोई सोना चांदी का गिफ्ट लेना और किसी और को नहीं, मेरी बुआ के बच्चों को गिफ्ट कर देना, यानी कि मेरे कजन्स को गिफ्ट कर देना। तो उस बच्ची को आप लोगों ने कुछ दिया हो या ना दिया हो, वो तो माँ दुर्गा का रूप है, माँ लक्ष्मी का रूप है। उसने ज़रूर अपने बड़के मम्मी बड़के पापा के घर में लक्ष्मी जो है वो बरसा दी। तो बटोरो भाई बटोरो, लक्ष्मी आई है तो लक्ष्मी तो मिलेगी ना, बटोरो। तो अब इनकी थोड़ी सी याददाश्त है ना जो, वो गाइज हर रात चेंज होती है। आज रात कुछ और होती है, कल रात कुछ और होती है, परसों रात कुछ और होती है, और 4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद तो कुछ और ही हो जाती है। इन्हें लगता है कि ये जो बोल के चले गए इनकी तरह पब्लिक भी गजनी है ना। अब आप इनकी मैनिपुलेशन का तरीका देखो। इनका फर्स्ट डे क्या स्टेटमेंट आया था, इन दोनों टम्बाला कपल का फर्स्ट डे क्या स्टेटमेंट आया था कि हमारा भाई ऐसा नहीं है, लेकिन उसे भड़काने वाली है हमारे भाई की धर्मपत्नी, घर की छोटी बहू। आया था ना, बिल्कुल यही स्टेटमेंट आया था। कोई बात नहीं, उसके बाद इनका स्टेटमेंट फिर चेंज हुआ। इनको मैनिपुलेट करने वाले हैं कोई और, कोई बाहरी तत्व,
फिर इनका स्टेटमेंट चेंज हुआ, आज फिर इनका स्टेटमेंट चेंज हुआ कि इनको मैनिपुलेट करने वाले हैं कुछ महिलाएं जो इनको मैनिपुलेट कर रही हैं, जो इनको डायरेक्शन दे रही हैं कि ये करो वो करो। अरे साफ साफ सीधा सीधा बोलो ना कि उनको मैनिपुलेशन किसी ने नहीं किया, उनके दिल पे हिट आपने किया, उनको घर से बाहर जाने के लिए प्रोवोक आपने किया और आपका साथ दिया आपकी खुद की अपनी सगी छोटी नन्ही मुन्नी बहन का। ये आप लोग थे जिन्होंने उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए विवश कर दिया। ये आप लोग थे जिन्होंने उनके आगे कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। ये आप लोग थे जिन्होंने उसकी धर्मपत्नी को क्या किया, टारगेट किया। ये आप लोग थे जो उनकी बच्ची को बीच में लेके आए। वो आप थे जिन्होंने भाई भाई की लड़ाई अपनी पत्नी को जाके बताई। वो आप थे, क्योंकि ये पत्नियों के बीच की लड़ाई ही नहीं थी, ये तो दो भाइयों के बीच की लड़ाई थी। लेकिन उन भाइयों के बीच की लड़ाई आप पब्लिक पे लाए, उन भाइयों के बीच की लड़ाई आपने अपनी धर्मपत्नी को बताई, उन भाइयों के बीच की लड़ाई आपने अपनी धर्मपत्नी को बता के अपनी जो है छोटी बहू को फ़ोन कराया। दो भाइयों के बीच की लड़ाई में आपने अपने छोटी भाई की बीवी को बदनाम कराया। तो गुंजाइश आपने कहाँ रखी? अब जब आप लोगों के मन की हो रही है, मन की आप लोगों के हो रही है, क्योंकि किसी ने उसे जानने के लिए मैनिपुलेट नहीं किया। यहाँ पे कोई एक इंसान भी नहीं है जिसने इस चीज़ में हामी भरी हो। इनफैक्ट सबको इसी बात का कंसर्न हो रहा है कि इतनी छोटी बच्ची को एक सी सेक्शन से गुजरी हुई महिला कैसे टेक केयर करेगी, जिसको अभी खुद केयर की ज़रूरत है वो उसे कैसे टेक केयर करेगी। लेकिन इट वॉज यू एंड योर लिटिल सिस्टर जो डेस्परेटली चाहते थे कि वो बाहर जाए। तो इसका ठीकरा ना तो उसकी बीवी पे फोड़ो, ना ही इसका ठीकरा आउटसाइडर्स पे फोड़ो, ना ही इसका ठीकरा किन्हीं दिनी इधर उधर की महिलाओं पे फोड़ो। बिकॉज इसका ठीकरा अगर फोड़ना है तो अपना सर आगे करो और अपने सर पे इसका ठीकरा फोड़ो, क्योंकि ये सब करने के लिए आपने अपने परिवार वालों को विवश कर दिया। और उसके बाद ये बोलते हैं कि मैंने तो उसे अपना कमरा ऑफर कर दिया। लाइक रियली? पिछले 2 महीने से कमरे को लेके घर में नाटक चल रहा है, हर 10 दिन में नाटक चल रहा है। ये बड़ा दिल आपका तब निकल के नहीं आया कि आपने अब जब सब कुछ पार कर दिया, सारी लिमिट क्रॉस कर दी, कोई गुंजाइश किसी के आगे नहीं छोड़ी, उसकी बीवी को बदनाम करने की कोशिश कर दी, उसको इतना कुछ आपने बोल दिया, उसके ऊपर माता पिता को हाथ उठाने का ब्लेम लगा दिया, हर तरीके से बदनाम कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। एक बार आप एक औरत को बदनाम कर चुके तो हर बार थोड़ी बदनाम कर पाओगे। तो इस बार इनकी बदनामी चली नहीं सोशल मीडिया पे। इनके लाखों एफर्ट्स करने के बाद भी पब्लिक ने उनको प्यार दिया, सपोर्ट दिया, सिंपैथी दी। तो इनका प्लान यहाँ पे फेल हो गया कि बदनाम तो मैं कर नहीं पाया, तो अब मैं क्या करूँ? मैं अब दिखाता हूँ अपनी दिलदारी। तो देखो मैं कितना दिलवाला हूँ कि मैं अपना रूम उनको दे देता और फिर इसी रूम के ऊपर मैं 1 साल तक कंटेंट बनाता, 1 साल तक इमोशनल कार्ड प्ले करता। तो ये कमरा पहले ऑफर कर देते ना अपने भाई को, ये कमरा पहले ऑफर कर देते। और अगर इतने ही समझदार थे तो एक कमरे की तो बात थी। जब आपको पता है कि उसकी रोजी रोटी है कंटेंट क्रिएट करना, कंटेंट क्रिएट करने के लिए स्पेस भी चाहिए, अब घर में बच्चा भी है, टाइम बे टाइम की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किचन में आना जाना होता है, तो एक पेंट्री किचन कई बार मदर्स जो हैं अपने लिए बना लेती हैं कि जहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, पानी गर्म कर लिया, बच्चों का दूध वूध गर्म कर लिया, ये सब चीज़ों की हेल्प मिल जाए। तो थोड़ा आप मॉडर्न बनते, थोड़ा अपने आप को अपडेट करते, मम्मी के दिमाग में ये चीज़ें डालते, मम्मी को समझाने की कोशिश करते कि मम्मी क्या हो गया, क्या हो गया, देने में क्या दिक्कत हो गई। देखो हमारे टम्बाला वाले घर में भी तो 2 किचन है, जबकि हम वहाँ पे रहने वाले 2 ही लोग हैं, मैं और मेरी बीवी। लेकिन उसके बाद भी देखो हमने वहाँ पे 2 किचन बनाए हैं। तो अगर थोड़ा बहुत सेटअप ऊपर नीचे भी हो गया तो कुछ नहीं होता, मम्मी उसका काम बढ़ जाएगा, उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसको ऊपर स्पेस मिल जाएगी, वो प्रॉपर अपना काम करता रहेगा, आप उससे रेंट लेते रहो। ये समाधान भी तो निकाल सकते थे। ऊपर कोई और भी रेंट पे रह रहा है, अपना खुद का बेटा घर के अंदर रह लेता, बच्ची को मम्मी पापा का प्यार मिल जाता, दादा दादी का प्यार मिल जाता, है ना, दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़े होते। लेकिन नहीं दिया। अपना कमरा, जो कमरा ऑलरेडी बिल्कुल पैक्ड है, बिल्कुल पैक्ड है, जिस कमरे में ये दिखा रहे हैं देखो यहाँ स्पेस वहाँ स्पेस, गाइस कहाँ स्पेस, कितनी स्पेस नज़र आई आपको उस कमरे में? जिस कमरे में सारा ऑलमोस्ट इनका ही सामान भरा हुआ है, उस कमरे में ये और क्या क्या भरवाएंगे? और वाकई में ये 1 साल तक सिर्फ इसीलिए घर नहीं आएंगे कि ये कमरा अपने भाई को दे देंगे? वाकई में अपने भाई को रोकना चाहते थे? अगर अपने भाई को रोकना चाहते थे तो उसको इतने दिनों से ताने क्यों मार रहे थे कि बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल? ये ताने क्यों मार रहे थे? ये बोलना था ना घर पे रह, घर पे रह। एक बार इनके मुंह से नहीं निकला इन 2 दिनों में कि घर पे रह के कुछ एडजस्टमेंट करते हैं।
डोंट वरी, घर में रह के कुछ सोल्यूशन निकालती हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बाहर जाने के लिए उसको प्रोवोक किया, तो उसको मैनिपुलेट किसी ने नहीं किया, उसको बाहर जाने के लिए प्रोवोक आपने किया। सेल्फ रिस्पेक्ट है इनकी, लेकिन इनके अलावा दुनिया में किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इनकी बीवी की सेल्फ रिस्पेक्ट है, इनके सेंटिमेंट्स हैं, इनके इमोशंस हैं, लेकिन बाकी लोगों की ना तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, ना ही उनके कोई इमोशंस हैं। उनकी बीवी का तो कोई इमोशन नहीं है, जिसकी बीवी को आपने सरेआम सोशल मीडिया पे डांटते हुए वीडियो रिकॉर्ड करके पब्लिक करके व्यूज़ कमा लिए। किसी की बीवी की बेइज्जती के व्यूज़ आपने कमा लिए। किसी की 20 दिन की बच्ची को आपने बोल दिया कि इसकी शक्ल नहीं देखेंगे, अपने बच्चे का ज़्यादा घमंड हो गया है। जिस भाई की बेइज्जती सोशल मीडिया पे कर दी, वीडियो छाप दी, माता पिता के ऊपर पीटने का आरोप उसके ऊपर लगा दिया, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि अब सलाह मशवरा कराने यहाँ पे आए थे। आप देख रहे हो गाइस मैनिपुलेशन का लेवल। लेकिन इस बार इनकी किसी भी मैनिपुलेशन में ऑडियंस का 10% ऑडियंस भी इनकी मैनिपुलेशन में नहीं आ रही, क्योंकि ये जो गेम खेलने आए थे बेसिकली वो गेम इन पे उल्टा पड़ गया। हाँ, इस गेम में एक नुकसान ज़रूर हुआ, और वो नुकसान किसी और का नहीं, उस 20 दिन की बच्ची का हुआ और उस माँ का हुआ जो अपने दादा दादी का प्यार डिज़र्व करती थी, जो लेडी इस समय पे अपने ससुराल डिज़र्व करती थी। सिर्फ उस औरत का और उस मासूम बच्ची का यहाँ पे नुकसान हुआ, जिसकी अभी शुद्धि भी ढंग से नहीं हुई। कहते हैं कि हवन वगैरह जब घर में हो जाता है तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि शुद्ध हो जाते हैं 1.25 महीने में, जिसका वो भी नहीं हुआ। आज उसको इस हद तक इन्होंने मजबूर कर दिया कि मात्र कुछ दिन की बच्ची को लेके वो कैसे रहेंगे। और शाम की वीडियो में देख रहे थे, इनको तो टिवान में भी उसका रहना पसंद नहीं था, और ये बोल रहे हैं कि मैनिपुलेट करके हमारे घर से बाहर कर दिया। अपने भाई का टिवान में रहना भी अपनी माँ के कान में भर के, मम्मी मेरा वीडियो देखा ना आपने, देखा ना भाई, टिवान में क्यों रहना है, यहाँ पे नीचे थोड़ी दिखाना है किसी को, भाई जाओ साउथ वाउथ रहो, साउथ वाउथ रह के खर्चा नहीं होता, बच्चे को संभालने के लिए 2-10-15 हज़ार रुपये रखो। भाई तुम्हारी इनकम में और सबकी इनकम में फ़र्क है। सब तुम टम्बाला कपल की तरह दिन में 6-6 वीडियो नहीं छापते कि रो ना हो, धो ना हो, कोई जी रहा हो, कोई मर रहा हो, लेकिन वीडियो नहीं रुकनी चाहिए। तुम लोगों की तरह लोगों के घर घर नहीं घूमते, ऐसा सब नहीं करते। सिंपैथी कार्ड, कंट्रोवर्सी, ये सब नहीं करते हैं, समझ आया। तो सबकी एक लिमिटेड इनकम होती है, जिस इनकम में उन्हें सब कुछ देखना पड़ता है ना। साउथ भेज रहे थे ये अपने भाई को, ये खुद अपने भाई को ये सलाह दे रहे हैं कि साउथ जा, साउथ नहीं जा रहा तो कहीं और जा, लेकिन टिवान में मत रहे, क्योंकि टिवान में रह के नीचा दिख जाएगा इंसान। बताओ, ये तक ये उसको बोल रहे हैं। और उसके बाद आप बताइए कि अगर वो टिवान में रह रहा है तो अच्छा है या नहीं है? अच्छा है, क्योंकि यहीं पे उनकी डॉक्टर है, यहीं पे उनकी बच्ची का पीडियाट्रिशियन है, और टिवान उनके लिए एक नोन प्लेस है। और जिस उम्र में, मतलब जितने दिन की उनकी बच्ची है, वो एकदम से किसी अननोन सिटी में जाके सेटल होना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जितनी बड़ी सिटी उतने बड़े रेंट, उतना ज़्यादा खर्चा, और अननोन सिटी में रहना, कभी दुख तकलीफ़ हो गई तो वहाँ पे किसको आप बोलोगे, किसके पास आप जाओगे? कोई स्कोप नहीं रहेगा। फैमिली वालों को भी आने के लिए कई टाइम लग जाएगा, कि दूर रहने का मतलब, समझ रहे हो। और कहाँ लेके घूमेंगे 20 दिन की बच्ची को? तो अगर उसने अपने लिए घर के आसपास ही कहीं पे ठिया ठिकाना ढूंढा, तो उसमें भी इन्हें ऑब्जेक्शन है कि जाना है तो दूर जाओ, पास मत रहो। मतलब ये सब चीज़ें ये डिसाइड करेंगे और सामने वाले को इनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। लेकिन इनके मुंह से शाम को ये नहीं निकला कि तुम कहीं मत जाओ भाई, तुम यहीं रहो, तुम कहीं मत जाओ। बच्ची को लेके कहाँ जाओगे? इसको थोड़ा सा बड़ा होने दो, कहाँ लेके जाओगे? नहीं, वो नहीं निकला। लेकिन टिवान में रहने से भी इन्हें इनसिक्योरिटी हो गई। क्यों? आपने अपना ये जो झूठ मन है, ये क्यों खोला टिवान में? किसी मेट्रो सिटी में क्यों नहीं खोला झूठ मन? टम्बाला में क्यों नहीं खोला झूठ मन? दिल्ली, गाज़ियाबाद, सब जगह घूमते, बैंगलोर क्यों नहीं खोला? क्यों नहीं खोला वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे खोलने में और यहाँ पे खोलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता। जितना रेंट यहाँ का जा रहा है, किसी भी मेट्रो सिटी में जाके इसका रेंट इनको इसके 5 टाइम ज़्यादा देना पड़ता है ना। यहाँ पे लागत कम, लेबर कॉस्ट कम, रेंट कम, सब कुछ कम। इसीलिए खोला ना यहाँ पे, देखने के लिए माँ बाप है, जब ज़रूरत पड़ी जाके वहाँ पे देख लेंगे। तो अपने लिए तो अपने ही होम टाउन में अपना बिजनेस सेटअप कर लिया। और भाई को एडवाइस किया जा रहा है कि भाई तू दूर जा, थोड़ा दूर जा, और दूर जा। तो अपने भाई को घर से निकालने में ना किसी और का हाथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ
तुम लोगों की प्रोवोकेशन ने आज उसको इतना मजबूर कर दिया कि उसको अपनी 20 दिन की बच्ची को बाहर ले जाने के लिए डिसीज़न लेना पड़ा, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तुमने एक दादी दादा से उनको पोती खिलाने का हक छीन लिया, एक पोती से उनके दादा दादी का प्यार छीन लिया। वो वहाँ पे उनकी छत्र छाया में रहती, देखते ही देखते कब बड़ी हो जाती, दादा दादी का प्यार भी मिलता। कंटेंट की भूख ने तुम लोगों को इतना अंधा कर दिया कि उसको दिखाए बिना तुम उसको पाल ही नहीं पाए। सिर्फ इस बात की लड़ाई रह गई कि मैं बढ़ के पापा तो मैं क्यों नहीं दिखा सकता, मैं दादी तो मैं क्यों नहीं दिखा सकती, मैं बुआ तो मैं क्यों नहीं दिखा सकता। अरे बोल देते, नहीं दिखा रहे कोई बात नहीं, हम ऑफ कैमरा अपनी बच्ची के लिए सब कुछ करेंगे, इसको पालेंगे, कोई बात नहीं, हमें चलेगा। हम अगर अपनी वीडियो में नहीं दिखाएंगे अपने घर की बच्ची तो हमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। एक बार भी इस बात के लिए ये लोग गिल्टी नहीं है कि इन्होंने उसकी बीवी को डिफेम किया है, उसकी बीवी के ऊपर सरासर सोशल मीडिया में अपने पति को कंट्रोल करने का, मैनिपुलेट करने का, उसको भड़काने का आरोप लगाया है। इनकी अपनी खुद की ज़ुबान ही नहीं है, एक ज़ुबान पर टिकने वाले इंसान ही नहीं है ये, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि ये सारे ब्लंडर की जड़ कहीं ना कहीं इनका ही खुरापाती दिमाग है, जो आज इन्होंने अपने भाई को बाहर के रास्ते दिखा दिए। अगर एक समझदार भाई होता तो अपने भाई को घर से बाहर जाने नहीं देता, एड़ी चोटी का जोर लगा देता कि वो घर में रुके और घर में ही वो अच्छे से ग्रो करे। अभी नहीं है उसके पास पैसा कि वो घर बना पाए। लिया ना अभी उसने हाल ही में प्लॉट लिया ना, एक स्टेप आगे तो बढ़ा ज़िंदगी में, कोशिश तो करी, ट्राई तो करा, सेविंग करके कुछ इन्वेस्टमेंट तो करी। अभी तो उसने अपनी ज़िंदगी का एक ही पड़ाव पार किया था, एक ही पड़ाव। ऐसा तो नहीं है ना कि उसने कुछ अचीव नहीं किया। गाड़ी उसने ली, प्लॉट उसने ले लिया, धीरे धीरे वो वहाँ पे मकान भी बनाता, लेकिन उसको समय देना था, उसको समय देना था, उसको वक्त देना था। लेकिन ना तो उसे समय दिया, ना उसे वक्त दिया, और वक्त के उस नाजुक दौर पे उसको प्रोवोक किया बाहर जाने के लिए, जिस नाजुक दौर में उसको वाकई में फिनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, जिस वक्त पे वाकई में उसे भी घर में होना चाहिए था। और इस समय पे तो सबको ये सोचना था कि हम इसकी हेल्प करें ग्रो करने में, क्योंकि अब इसके पास एक बच्ची है। बच्चे के खर्चे कितने होते हैं ये शायद जिनके पास बच्चे होंगे उन्हें बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा। एक न्यूबॉर्न बेबी के कितने खर्चे होते हैं, और ख़ासकर जब वो फॉर्मूला मिल्क में हो उसका कितना खर्चा होता है, डाइपर का कितना खर्चा होता है, रोज़ की मेडिसिन, बहुत सारे खर्चे होते हैं पर डे के एक छोटे बच्चे के। और जब आपकी इनकम उतनी ज़्यादा ना हो तो इस समय उसे अपने घर के सपोर्ट की ज़रूरत थी, ना कि घर से बाहर दरवाज़ा खोल के निकालने की ज़रूरत। इस वक्त पे सबको मिलके उसके कंटेंट को बढ़ाना था कि तू अच्छे से काम कर, ज़्यादा वीडियो बना, दोनों को बोलना था कि दोनों काम करो। वो दूसरी तो काम ही नहीं कर पा रही है, उसकी वाइफ छोटे वाले राजकुमार की कहाँ कर रही है। 7-8 दिन हो गए चैनल पे कोई काम ही नहीं है, कैसे करेगी काम? इंसान तभी तो कर पाता है जब उसके पास बच्चों को संभालने के लिए कोई हेल्प होती है। लेकिन यहाँ पे सबको अपने अपने चैनल की पड़ी है, सबको सिर्फ अपनी अपनी सेविंग की पड़ी है, अपने अपने पैसे की पड़ी है, इसीलिए उसकी ग्रोथ पे किसी ने भी कंट्रीब्यूट ही नहीं किया, उसकी ग्रोथ का किसी ने भी ख्याल ही नहीं किया। लेकिन मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर माता जी के लिए बनाऊंगी, माता जी से रिलेटेड बनाऊंगी, जहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अपनी रखनी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने एंड पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी। देखते हैं, बाकी आप लोग ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करना। इस रिएक्शन वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।